एक लाइन बोल दूं? नहीं, आप एक लाइन नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। आपने सैमसंग गिनाया, आपने एप्पल गिनाया, कल को हुआवे आए, सब कोई बात नहीं, त्रिपाठी जी को ये सब दीज ऑल आर मार्कर्स। ये सारे वचन निकाल लेने दीजिए, उसके बाद मैं कह रहा हूं, नहीं सुधांशु जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सैमसंग गिनाया, एप्पल गिनाया, ये सब अच्छी बात है, डेटा 25 गुना नहीं 35 गुना कम हो गया, कोई किसी ने फ्री में भी देने की कोशिश की, लेकिन बेसिक महंगाई भी तो आप देखेंगे, आप भी घर गृहस्थी वाले हैं, आपको भी पता है महंगाई रियलिटी है। जो जनता, जो आप बताइए महंगाई की रेट कितनी है इस समय? नहीं, आप मेरे को महंगाई के रेट पे मत जाइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर। अच्छा चलिए, भदौरिया की हमेशा में टमाटर लेके अनुराग भदौरिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, टमाटर लेके अनुराग भदौरिया का फेड डाउन, प्लीज डोंट डू दिस प्रोफेसर साहब। सुधांशु जी, डेटा आदमी खाता नहीं है ना, खाता तो आदमी आटा गेहूं है ना, ये सब आजकल तो वो मिलेट्स विलेट्स भी चल रहे हैं, लेकिन मेरे से नहीं खाया जाता, तो मैं तो भदौरिया जी वो टमाटर जेब से लाते थे, आज टमाटर कितने का है? अरे आजकल नहीं निकाल रहे हैं वो जेब से टमाटर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी ने हमेशा बोला कि कांग्रेस हैंडल नहीं कर रही है, हम हैंडल करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है इस बार। सुधांशु जी, एक चरण बचा है, 57 सीटें बची। हाँ, मैं इसका भी जवाब देता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जो जो बातें ये बोल रहे हैं, जो जो बातें हम बोल रहे हैं, दोनों में से किसी की बात का भरोसा मत करिए, खुद जाइए पर्सनली और सर्च करिए, और जो आंकड़ा सही लगे उस पर भरोसा करिए। इस समय महंगाई की दर 5% है। मैं चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस के जमाने के कोई 5 साल बता दीजिए जब महंगाई की दर 5% से कम रही हो। कभी महंगाई ऐसा नहीं हो सकता 0 हो जाए। और वो एक और बात बता दूं, अगर महंगाई की दर 2% से कम आ जाए तो वो अर्थव्यवस्था के लिए खराब चिन्ह होता है। जैसे चाइना में डिफ्लेशन, अभी इस लगातार 2 क्वार्टर में ब्रिटेन और जापान भी नीचे गए। और दूसरा, इस समय बेरोजगारी की दर 3% है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, परंतु इनके कोई 3 साल बता के जाएं जब बेरोजगारी की दर 3% कम हो। चुनौती के साथ कहता हूं, भारत के इतिहास में 10% से आगे डबल डिजिट महंगाई के जितने भी साल हुए हैं, उनमें से केवल कोविड का 2020 का दौर छोड़ के सब इनके दौर के हैं। निगेटिव ग्रोथ रेट वाले साल हैं केवल 2020, जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी, उसके बाद सारे कांग्रेस के शासनकाल के। कहता हूं, जाके अपने आप देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब ध्वस्त हो गया था, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन 4 बार हुआ है भारत के इतिहास में, 66, 67, 91 में 2 बार, हमेशा इनके जमाने में हुआ। कोई भी जाके डाटा चेक कर ले। इसलिए डाटा पे बात करो या हकीकत में बात करो, और नहीं तो आटा के दाम बताओ 2004 में कितने थे, 2014 अनुराग जी होल्ड ऑन, ओके। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी झूठी पार्टी के सांसद ने बहुत से झूठे डाटे दिए। कौन से? 2014 में अनुराग जी रिलैक्स, आपने आपके ऑडियो 410 बताओ भाई, 410 रुपए के, और झूठ के बादशाह सुधांशु त्रिवेदी ने उसको 1241 बना दिया। जनता खुद चेक कर ले, झूठ 410 रुपए में झूठ बोल रहे हैं आप, सिलेंडर। कोई जाके चेक कर ले। आप आंकड़ों से फिर भी बोल रहे, वो सब्सिडी का सिलेंडर था, सब्सिडी खत्म हो गई, मार्केट रेट 1241 था, सब्सिडी के केवल बीच में नहीं, सब्सिडी अक्टूबर 2014 में खत्म हो गई। जैसे मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, मुफ्त का नहीं माना जाता। घर जवाब दे गया, झूठ पकड़ा गया तो घर जवाब दे गया। 1 अप्रैल 2019 अरे झूठ नहीं है, खेलने का उदाहरण दे रहा है। कोई जाकर चेक कर ले, 400 रुपए सब्सिडी का सिलेंडर था। बीच में डिस्टर्ब करेंगे इसलिए कि झूठ पकड़ा रहा है। पहले 100 किलोमीटर रोड बनती थी, कहा जाता था 100 किलोमीटर है। 1 अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय राजमार्ग, जो इनका मिनिस्ट्री है ना गडकरी की, सरफेस ट्रांसपोर्ट, 12 लेन बनेगी तो 1200 किलोमीटर। आपने डाटा बढ़ा दिया, गरीबी का डाटा आपने पूरा होल्ड ले लिया। अरे हाउस होल्ड इनकम गिर गई आधे से नीचे, ग्रॉस सेविंग गिर गई आधे के नीचे, बेरोजगारी के आंकड़े आपने बदल दिए। 8 बार तो इस महीने मैं ट्रेवल कर चुका हूं, 8 यूनिट हुई एयर की। आप कहेंगे 7.5 करोड़ लोग ट्रेवल किए, तो अगर 8 से जोड़ेंगे ना महाराज, तो 1 करोड़ नहीं किए। और आप जैसे सांसद, वो तो 1 महीने में कम से कम 80 बार ट्रेवल करते हैं। ये जनता देख रही है। 98 रुपए पेट्रोल यहाँ पे है। ओके, जब मैं 60 रुपए लेता था बनारस में, 62 नहीं। ओके क्यों? सुनिए ना, इनके समय में ओके हो गया। 70% पेट्रोल बढ़ा हुआ है, जवाब लास्ट क्या 500% बढ़ेगा? अरे आपने अभी चुनाव के पहले 1200 रुपए का सिलेंडर पे 200 की छूट न दी होती और गरीबों को 300 की न दी होती, तो 1200 से ऊपर सिलेंडर बिक रहे थे।
आप रेप कराते हैं बीएचयू में, जो 3 लड़कों ने रेप किया, आपने दबाया उसको 3 महीना फुटेज को। कुणाल पांडे, शेख चौहान और शंकर प्रसाद पटेल आपके कार्यकर्ता थे, आपके क्षेत्रीय संयोजक के प्रिय थे। आप लोग झूठे हैं, गलत है, बलात्कारी है, आंकड़ों से खेल आरोप लगाने जनता डिसाइड। आपका खेल पलटे। ओके रत्नाकर जी, ओके रत्नाकर जी। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट्स 1 वर्सेस 3 मेरे को टाइम। देखिए, सुधांशु जी ने बहुत सारे आंकड़े रखे और जब आंकड़े रख रहे थे वो पीछे से तुलना कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जब महंगाई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, तो ये तुलनात्मक रूप से करके उनको क्लीन चिट नहीं दिया जाता था कि मनमोहन सिंह जी पहले कितनी महंगाई थी, अब कितनी महंगाई है, इसलिए हम आपको माफ करेंगे। नहीं, मनमोहन सिंह के समय अगर महंगाई हुई तो देश की जनता ने उसी समय उसका जवाब दिया, उनको हटाया। उससे पहले शाइनिंग इंडिया जब आप कर रहे थे 2004 में, और उस समय आपने आज ही की तरह के एक गुलाबी सपने दिखाए थे और हर रोज ये तर्क गढ़े थे कि देखिए कैसे अच्छा है, तो उस समय शाइनिंग इंडिया को भी लोगों ने, जनता ने मुंह दिखाया था कि आइए आप देखिए ये है। इसीलिए इस तरह के आंकड़े गढ़ने की बजाय और वो डाटा खोजने की बजाय जनता के दुख दर्द को समझेंगे ना, तो लोग फिर आपको रियली वो तो सब पता लग जाएगा सर, जनता की उंगली कहां गई। अनुराग भदौरिया, इससे पहले डेटा की बात हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाइट पेपर के हिसाब से फिस्कल ईयर 2004 में 2004 में 3.9% थी महंगाई दर यूपीए सरकार में, और 14 में 9.4%। हाइक हुई थी 11 में 10.5, 10 में थी 12.3, 11 में कम हुई थी, फिर 13 में बढ़ गई थी। महंगाई दर ऊपर नीचे होती है, लेकिन अनुराग भदौरिया 57 सीटें बची। जितना आपने बोला है, अगर वो जनता का सच में मायना है तो पता लग जाएगा 4 तारीख को। अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स एंड देन सुधांशु जी। देखिए, सवाल ये है, सवाल है ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी को, इनको जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। एक जो होशियार लोग होते हैं ना, हाँ। वो मूर्ख बनाने के लिए टीवी पे आते हैं जनता को। वो सोचते हैं हम पुरानी बातें कंपेयर कर देंगे, 2004 में डीजल पेट्रोल कितना था, 2014 में कितना परसेंट बढ़ा, 14 से 24 में कितना परसेंट बढ़ा। अरे प्रभु, 2014 में जब मंच पे खड़े होते थे ना, तब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, तब कंपेयर करके नहीं बताते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे डीजल पेट्रोल कितना है, 65 रुपए। तब आप महंगाई कैसे चिल्लाते थे आप? तब आप कंपेयर नहीं करते थे। आज जब 90, आज जब यहाँ 100 रुपए टच कर रहा है, तो आपसे सवाल हो रहा है कि आप 35 रुपए में देने वाले थे, 90 यहाँ 95 रुपए में कैसे हो गया? जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस तरह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षकों जो यहाँ पे बच्चे हैं, छात्र, उनका अगर जो आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, तो 4 तारीख को रिजल्ट में पता लग जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, एंडिंग कमेंट्स, और तीनों को जवाब दे रहे हो क्या अनुराग जी? समय कम है, थैंक यू। सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं दर्शकों से कहता हूं, एक और आंकड़ा चेक कर लीजिए। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने जितने रोजगार देने का दावा किया है राज्य सरकारों ने, उनको जोड़ लीजिए तो वो हो जाते हैं 2-3 करोड़ से 2.5-3-4 करोड़ से ऊपर। मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं है क्या? मतलब बंगाल की सरकार का दावा देख लीजिए, पंजाब की सरकार का दावा देख लीजिए, बिहार में हमारी सरकार नहीं थी उसका दावा देख लीजिए, राजस्थान। बड़ी मजेदार बात है, अपनी सरकारों में कहेंगे हमने इतने लाख रोजगार दे दिए, हमने, बंगाल सरकार कहेगी मैंने 1.5 करोड़ रोजगार दे दिए, और फिर कहेंगे भारत में रोजगार नहीं सृजित हुए। ये होता है फर्जीफिकेशन। और अनुराग भदौरिया को तो यह भी नहीं पता होगा कि आज पेट्रोल की जो कीमत है, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं मान्यवर, कोविड के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में है। 2 युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास का युद्ध और रशिया यूक्रेन का युद्ध। इस समय कोई एक G7 में कंट्री छोड़ो बहानेबाजी, युद्ध चल रहा है तो इनका हो गया। कोई एक G7 कंट्री बता जाइए जहां विकास की दर से कम हो। हम विकास की दर में बीच में नहीं है, और तुम्हें तो भैया ये भी नहीं पता कि इस समय जनता की भावनाओं को लगता है आदमी क्या करे भाई, कोई इनको पता नहीं है, झूठ फूट। रत्नाकर जी भी आए बाएं साएं चिल्ला। सुधांशु जी, जनता को तो मालूम है ना मेरी बात पे, मगर जी ओंकारेश्वर जी ने एक अच्छी बात कही। क्या? ओंकारेश्वर जी ने एक अच्छी बात कही, सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी कोई युद्ध नहीं हो रहा था, पेट्रोल की कोई क्राइसिस नहीं थी। आज मोदी जी की रणनीति के चलते हुए हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, इसलिए डीजल की कीमत नियंत्रित है। अन्यथा अगर इजराइल हमास या वार में फंस गए होते तो पता नहीं क्या स्थिति होती। और हम उससे पेट्रोल भी ले रहे हैं, इसके बावजूद अमेरिका के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं कि प्रीडेटर ड्रोन भी मिल रहा है। नहीं कि दोनों तरफ से समस्या में रहे हैं, हम दोनों तरफ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सांसद जी।